हर्षित। हर्षित, तो आप ये बताइए कि जैसे अभी आप आए हो यहाँ पर और सोनम वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे अनिश्चित काल के लिए, तो इससे सरकार पे कुछ दबाव बनेगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी जी सर, दबाव ऑलरेडी पड़ रहा है। और अब हंगर स्ट्राइक अनशन जो होता है वो प्रोटेस्ट का एक्सट्रीम होता है और जो हो रहा है, और उनको सुनना पड़ेगा। सरकार कब तक मुंह बनी बैठी रहेगी? और सिर्फ सोनम वांगचुक सर नहीं, उनके साथ कई सारे स्टूडेंट भी हंगर स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। और तो ये बहुत बहुत दुखद है, किस टाइम पर है, बहुत सैड है कि हम अपने देश में बच्चों को खो रहे हैं करप्ट सिस्टम की वजह से। और इससे ज्यादा बुरा क्या होगा जिस देश के बच्चे मरने लग जाएं। तो आप जैसे अभी आगे अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे क्या, कब तक इसको चलाने का, कब तक इसका आगे? सर, जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलता, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती सरकार, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और हाँ, ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। आप खुद ही देख रहे हो 8 दिन से लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और लोगों का साथ देखिए, एकता देखिए, और कितने अडिग होकर लोग खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे। कुछ सूत्रों से पता भी चल रहा है कि सरकार पर दबाव बन रहा है जिससे कि धर्मेंद्र प्रधान भी। सर, दबाव पड़ेगा, पड़ ही रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश भर में। अलग अलग विपक्ष पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही है, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रही है बहुत लंबे वक्त से। इट इज जस्ट लाइक कि वो उन पे कवरेज नहीं है इतना, क्योंकि मीडिया ने साइडलाइन किया है। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो भी अपने अपने लेवल पे छोटे छोटे प्रोटेस्ट और कैंडल मार्च ये सब कुछ कर रहे हैं। तो सरकार को सुनना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट यहाँ पर। और मैं शायद लोगों से भी यही कहूंगा कि अगर आप इस कॉज को सपोर्ट करते हैं और आप समझते हैं कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, कल को ये बच्चे आपके नहीं होंगे, आपको इस बात का अगर थोड़ा भी डर है, तो आप जाइए और प्रोटेस्ट कीजिए। आप यहाँ मत आइए, आप सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, आप हम सबको सपोर्ट नहीं करते, मत आइए यहाँ, लेकिन कहीं तो जाइए, कहीं तो बोलिए, कहीं तो आवाज उठाइए, न्याय तो मांगिए। नहीं, ये एजुकेशन का जो वो है न्यूज़ है, ये तो सभी के बच्चों के लिए है। जी जी, वही, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का है ना कि वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, अभिजीत को नहीं करते, मुझे नहीं, उनको मेरे कपड़े नहीं पसंद, उनको खाने में नमक नहीं पसंद, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ठीक है, आप यहाँ मत आइए, पर कहीं और जाइए, न्याय तो मांगिए। एसी में बैठकर सोफे में टांगे फैलाकर टाइप करना बहुत आसान होता है, लेकिन निकल के देश के भविष्य के लिए बात करना, और जिस सरकार को आप टैक्स देते हैं, जिस सरकार से आपकी टैक्स से उनकी सैलरी बनती है, उन्हीं से आप ऐसी सर्विसेज पा रहे हैं कि आपके बच्चे भी खो सकते हैं, देश के भाई बहन, छोटे भाई बहन मर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द करप्ट सिस्टम। तो क्या चल रहा है देश में? मतलब नहीं सर, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है सरकार से सवाल करना। हम उनपे कोई पत्थर नहीं बरसा रहे हैं, कोई लाठियां नहीं मार रहे हैं उनको। ये बहुत शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, हम बहुत शांति से अपनी बात रख रहे हैं और बहुत एकता के साथ यहाँ खड़े हुए हैं, कला के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ स्टूडेंट्स कला कर रहे हैं और उसके जरिए इट इज ए पीसफुल प्रोटेस्ट। और 1-2 दिन पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा एक लड़ाई वगैरह भी हो गई थी, वो कुछ लोग आते रहते हैं सर, प्रोपेगेंडा फैलाने, नफरत फैलाने उनका काम है। तो किसी ना देखिए, आप भी देख ही रहे होंगे कि कितने ऐसे घूमते हैं, तो इस चीज का नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत है, हमें भी कई बार सतर्क खुद से रहना पड़ता है, लेकिन हम भी बिल्कुल नहीं कह सकते कि अराजक तत्व नहीं होते, वो होते हैं और वो आते ही हैं ये सब कुछ करने के लिए। अगर इंटेंशनली कोई कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन हम सब सतर्क हैं अपने लेवल पर। और 8 दिन में मैंने इस पूरे प्रोटेस्ट को बहुत अच्छे और बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ते हुए देखा है। लोगों में इतनी एकता है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक बारी सिर्फ मैं चिल्लाऊंगा और 4 लोग आ जाएंगे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, वॉलंटियर्स। तो बहुत सेफ्टी है, बहुत सिक्योरिटी है। भी हो ना? नहीं सर, हाँ मतलब वो भी है, वाह वो तो है ही। लोकल बोलते हो? जी, लेकिन फिर भी ये सबके लिए है। यहाँ पर अलग अलग तबके से, अलग अलग समुदाय से, रिलीजन से लोग एक साथ जुटे हुए हैं, जो कि बहुत रेयर है हमारे देश में अब देख पाना, जैसे नफरत लोग फैला रहे हैं। जैसे पढ़ाना तो सबको, अपने बच्चों को, कोई किसी भी रिलीजन में है। जी ऑफ कोर्स, वही कि आप कोई भी हो, आप किसी भी समुदाय से आते हो, आप किसी भी धर्म से आते हो, शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है और शिक्षा मिलना हम सबका अधिकार है। सरकार हमें शिक्षा देकर कोई एहसान नहीं करती, वो हमारे टैक्स से ही लेती है और तब शिक्षा का बजट डिसाइड करती है हमारी शिक्षा। और आप देख ही रहे हो हमारे देश में कैसे शिक्षा का बजट गिरता जा रहा है, वैसे ही शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है। हर दिन हमारे देश में कोई सरकारी स्कूल बंद हो जाता है, छतें टपक रही होती है, बच्चों के ऊपर छतें गिर जाती हैं। मतलब क्या होगा इससे ज्यादा एक्सट्रीम? ये तो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल और एजुकेशन में हमने बहुत काम किया, प्राइवेट करने का काम जरूर कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं। शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से प्राइवेट करी जा रही है और इतनी महंगी करी जा रही है। कल ही उस दिन यहाँ पे कुछ मजदूर आए हुए थे जो सपोर्ट करने आए थे कॉज को, और वो बता रहे थे कि ऐसे उनकी सैलरी 10,000 रुपए है और 10,000 रुपए में से 8,000 रुपए बच्चों की फीस दे रहे हैं, 2,000 रुपए में अपना घर चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं उनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। दिस इज वेरी सैड कि महंगाई देख रहे हो आप कितना ऊपर जा रही है, रुपया कैसे नीचे गिरता जा रहा है। क्या
क्या होगा देश का? तो ये तो रुपया जितना गिर रहा है, मतलब बढ़ रहा है ना, सॉरी, ये बीजेपी वाले मतलब प्रवक्ता वगैरह ये बोलते हैं कि भाई हमारे रुपया गिरने से हमारी इकोनॉमी पे कोई असर नहीं होता, इससे तो ये जस्ट ए नंबर। इससे ज्यादा मजाक खैर कुछ नहीं हो सकता है। बीजेपी वालों को तो कॉमिक लिखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, इनके प्रवक्ताओं को। और आप ही देख रहे हो इकोनॉमी का हाल क्या हो रखा है। पीने को पहले तो अच्छा पानी नहीं है, सांस लेने को